आज का क्लास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का है और ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है निम्मी पैटर्न का। निम्मी क्वेश्चन बैंक, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर के। तो यदि आप इलेक्ट्रिशियन से हैं और आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हर रोज़ जो है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ट्रेड थ्योरी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपको हर रोज़ मिल रहा है। तो रेगुलर जो है कि आप जुड़ जाइए और रेगुलर क्लास को कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। जो ये सेफ्टी साइन दिया गया है इसका नाम क्या है ना, ये पूछा गया है। तो वार्निंग साइन है, मैंडेटरी साइन है, प्रोहिबिशन साइन है और इंफॉर्मेशन साइन है। ये कौन सा साइन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हिंदी में भी दिया है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंफॉर्मेशन साइन है, ये इंफॉर्मेशन साइन है। इससे जो है कि क्या होता है, सूचना का संकेत देता है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर कहाँ पे ये प्लस वाला साइन आपको मिलेगा, फर्स्ट ऐड पर मिलता है। फर्स्ट ऐड का मतलब क्या है, जहाँ पे जैसे कोई फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट ऐड बॉक्स होता है जिसमें तत्काल जो है कि ट्रीटमेंट करने का कुछ मेडिसिन वगैरह होता है ना। या आप देखते होंगे डॉक्टर के गाड़ी पे देखते होंगे, या कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल से रिलेटेड या इलाज से रिलेटेड जहाँ पर भी ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ये कह सकते हैं ये सूचनात्मक सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि व्हाट इज स्मोदरिंग इन इंस्टिग्यूसिंग ऑफ फायर। मतलब क्या है कि अग्नि का समन क्या है। तो कहता है कि एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, मतलब अग्नि में ईंधन को मिला देना, है ना। आग में क्या है, ईंधन को मिला देना। दूसरा ऑप्शन है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, है ना। मतलब इसमें आग से क्या है, फ्यूल को हटा देना, है ना। मतलब ईंधन को अलग कर देना, अग्नि से ईंधन को क्या करना, अलग करना। यूजिंग द वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, है ना। मतलब जल का उपयोग करके तापमान कम कर देना। और आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या है कि आग से ऑक्सीजन को क्या कर देना, अलग कर देना। तो जो सबसे बेस्ट है अग्नि का समन, अग्नि को जिसे हम बुझाते हैं, आग को बुझाते हैं, तो आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप आग से क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन को हटा दीजिए। ऑक्सीजन को जैसे ही आप हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, आग ऑटोमेटिक बुझ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अग्निशमक में क्या है, ट्रायंगल बनता है और इस ट्रायंगल से पता चलता है, एक तरफ मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्यूल हो गया, ठीक है, और एक तरफ जो है कि फायर हो गया, ठीक है। फायर, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो कह सकते हैं कि जब तक ये तीनों रहेगा तभी जाकर के आग कहीं भी लगेगा। अगर इस तीनों में से कोई भी एक चीज को अगर हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तीनों में से किसी भी, ये हमारा है फ्यूल, ठीक है, फ्यूल है। तो तीनों कहीं भी आग लगने के लिए ये तीनों का होना जरूरी है, फ्यूल, फायर और ऑक्सीजन। तो यहाँ हम ऑक्सीजन को हटा देंगे तो आग नहीं लगेगा, फ्यूल को हटा देंगे तो भी आग नहीं लगेगा, है ना। तो ये ब्रीफ में आपको हमने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फिजिकल हजार्ड, मतलब निम्न में से भौतिक हानि क्या है। स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव, रेडियो एक्टिव, है ना। तो इस चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिजिकल हजार्ड की अगर हम बात करें तो आपका
धूम्रपान नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, क्षरण भी नहीं होगा, और रेडियो सक्रियता, वाइब्रेशन, फिजिकल हजार्ड हो सकता है। बिल्कुल, वाइब्रेशन क्या है, फिजिकल हजार्ड हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। स्मोकिंग नहीं होगा, कोरोसिव और रेडियो एक्टिव भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कहता है हिंदी में कि निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अग्निरोधक का जब हम उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, आग बुझाने वाला जो होता है ना सिलेंडर, तो उसका सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन दिया है खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। ऑप्शन बी है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना। ठीक है, और सी है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, और धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्या करते हैं, पहले करते हैं पुल, फिर एम और स्क्वीजिंग और तब स्वीप। मतलब क्या है कि पहले खींचेंगे, ठीक है, निशाना लगाएंगे कि कहाँ हमको बुझाना है, ठीक है, और उसके बाद उसको दबाते हैं और उसके बाद घुमाते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से उसका जो होल्डर होता है उसको पकड़ करके सिलेंडर को, और यही प्रक्रिया को हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, उसका जो लॉक होता है उसको खींचिए, निशाना लगाइए कहाँ लगाना है, उसके बाद उसको दबाइए और घुमा दीजिए फटाफट। ठीक है, तो ये तरीका है आग को बुझाने का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है कि विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब क्या है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो ये 5 चरण होते हैं, और इस 5 चरण में कौन सा चरण आपको स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका चतुर्थ चरण जो होता है, स्टेप 4 जो होता है, यही दिखाता है 5S कंसेप्ट में स्टैंडर्डाइजेशन का। 6 नंबर है विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। मतलब कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे है नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंड नोज प्लायर होगा। ठीक है, क्योंकि राउंड नोज प्लायर जो होगा उसी से हम किसी तार के हुक या लूप को बनाते हैं। ठीक है, जिसमें राउंड होता है उसी से लूप बनाया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है। तो पिंसर का उपयोग देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना और छाटे व्यास के तार काटना, मतलब छोटे व्यास का तार काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकाल देना और छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लकड़ी में से पिन और कील को जो निकालते हैं वही पिंसर होता है। ठीक है ना, जो आपको देखने को इस तरह से मिलता है, एक हैमर टाइप में होता है ये हैमर। ठीक है, तो ये जो निकालने का जो ये घाट बना होता है उसी को पिंसर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना। ठीक है, कटिंग स्मॉल डायमीटर, ये हो गया। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। ये जो आपका बना हुआ है ऑक्टागन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है, मतलब ये क्या है, ऑक्टागन है। ऑक्टागन है, तो ये ऑक्टागन जो रोड साइड में बना होता है, रोड के लिए सिंबल जो बना होता है, ये किसके लिए बना होता है। तो कह रहा है कि माइंडेटरी साइन है, कॉशनरी साइन है और इंफॉर्मेटरी साइन है और प्रोहिबिशन साइन है। ठीक है, मतलब आवश्यक चिन्ह, संकेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और निषेधक चिन्ह। तो ये आवश्यक चिन्ह है, मतलब ये माइंडेटरी सिंबल होता है। अगर रोड पे लगा हुआ है इस तरह का बोर्ड तो समझिए कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये माइंडेटरी सिंबल है।
आगे हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। जो वार्निंग साइन होता है उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कलर कौन सा होता है। ठीक है, तो जो वार्निंग साइन में होता है उसमें येलो कलर बैकग्राउंड में दिया जाता है। ठीक है, कहीं भी आप देखते होइएगा दीवार पे या कहीं साइन बोर्ड पे जहाँ पे वार्निंग साइन अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे उसका बैकग्राउंड येलो होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा येलो या पीला। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है। अगर बिजली से आग लग जाता है तो उस बिजली से आग जो लग गया है उसको बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेलोन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। फोम टाइप नहीं करते हैं, गैस कैटरेज टाइप भी नहीं करते हैं, स्टोर प्रेशर टाइप भी नहीं करते हैं, हेलोन टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोन टाइप। ठीक है, चलिए 11 नंबर है कि विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। कौन सा अब देखिए अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ठीक है, तो गर्मी पैदा जो करती है जैसे रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, हिंदी में आइए पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण और अपशिष्ट संघनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब हो गया आपका इंसिनरेशन, इंग्लिश में इसको इंसिनरेशन बोलते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 है कि विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम लोग PPE के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में PPE बोलते हैं, इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। मतलब धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो धुआं से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्रॉन, गोगल्स, ईयर मास्क और नोज मास्क। तो कौन सा हम लोग उपयोग करेंगे, तो धुआं से बचने के लिए हम लोग नोज मास्क जो मुंह में पहनते हैं, नोज मास्क, जिसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग पहन लिए थे, जो जिंदगी में कभी नहीं पहने वो कोरोना काल में जरूर पहन लिए थे, है ना। तो नोज मास्क ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। ठीक है, तो BIS का पूरा नाम क्या है। तो BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया गया, हाँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 14 नंबर है कि विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड्स। मतलब भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो भारी भार उठाने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कौन सा सिद्धांत का हम लोग यूज करेंगे। तो आंसर दिया गया है, देखिए विंच, क्रेन और स्लिंग, लेयर और रोलर्स, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर हम क्रेन और स्लिंग का यूज करते हैं। ठीक है, क्रेन एंड स्लिंग। आप देखते होइएगा कि बहुत ज़्यादा भारी सामान अगर हो तो क्रेन के द्वारा जो है कि उसको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेन एंड स्लिंग्स। 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। मतलब आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो ये कहता है कि अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना और अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो स्टार्विंग कहलाता है कि जल का उपयोग करके तापमान को कम कर देना। याद रखिएगा कि जब हम पानी का उपयोग करेंगे जिससे तापमान कम हो, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे स्टार्विंग। ठीक है ना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये जल का उपयोग करके तापमान कम करना। आगे है 16 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ PPE। PPE का नाम क्या है ना, PPE का क्या नाम है। ये हमारा PPE है। नोज मास्क है, हेड शील्ड है, फेस शील्ड है, हैंड स्क्रीन है। तो आप बताइए क्या है, ये हैंड स्क्रीन है। ये जो आपको दिख रहा है ये हैंड स्क्रीन है, क्योंकि हाथ से मुंह पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का ये भी PPE होता है।
जो ये फोटो दिया गया है उसका नाम पूछा जा रहा है, केवल आपका पीपीई का नाम नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, पीपीई में कई सारे इक्विपमेंट आ जाते हैं। तो ये जो फोटो है वो हमारा क्या है, हैंड स्क्रीन है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण और खाद डालना। तो देखिए जो एनर्जी को बचाता है वो पुनर्चक्रण कहलाता है, रिसाइकलिंग इसको कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को बचाने के लिए क्या है, रिसाइकलिंग, मतलब एक बार यूज किए फिर उसको दोबारा यूज किए, तो इससे क्या होगा, एनर्जी का सेव होगा, एनर्जी बचेगा। अगर हमारा कोई चीज़ वेस्ट हो गया है फिर वेस्ट को भी हम यूज में ला दे, उसी को रिसाइकलिंग कहेंगे, तो पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि विच आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजुरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली, मतलब कह रहा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। अगर जिस व्यक्ति के छाती में और पेट में चोट लग जाए तो हम कौन सा कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करेंगे उसको बचाने के लिए। तो ऑप्शन दिया गया है शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन की भुजा, ऊपर पीछे दबाव विधि। तो याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया हुआ है, ठीक है, तो जिसको छाती में और पेट में चोट लग गया हुआ है और उसका सांस रुका हुआ है, तो उसको हम लोग नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव करते हैं और यही विधि का उपयोग करते हैं, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। याद रखिएगा इसी मेथड का यूज किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन, मतलब किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, बताइए कौन सा होगा। तो विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो ये जैविक नुकसान होगा, ठीक है, फिजिकल हजार्ड हो सकता है। अगर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा में अगर संक्रमण होता है मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, जैविक नुकसान हिंदी में बोलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं इस सेट का। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, इस टूल का यूज क्या है। तो इस टूल का यूज जैसे होल्डिंग द हॉट सब्सटेंसेस, मतलब कह सकते हैं कि गर्म पदार्थ को पकड़ने के लिए इसका यूज करें। कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, मतलब तार को काटना और मोड़ना, ट्विस्ट करना, मोड़ने का काम में लाते हैं। या एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, मतलब लकड़ी से नेल्स को निकालना, कील को निकालना। और लूजनिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट एंड नट्स, मतलब नट बोल्ट को टाइट करना या खोलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज हम क्या करेंगे, लकड़ी में जो कील है उस कील को निकालने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए आज इतना ही, 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और धीरे धीरे जो है कि 10 से 15 दिनों में आपका ये पूरा का पूरा ITI का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपका CBT एग्जाम में अच्छा स्कोर आए। ठीक है, तो अगर आपको कोई सुझाव देना है क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।